हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ओरिफिस के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिस। तो ओरिफिस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, नेचर ऑफ डिस्चार्ज एंड शेप ऑफ स्टीमेज। इसी में हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, orifices are classified as a small orifice or large orifice depending upon the size of the orifice and head of liquid from the center of orifice। इसको हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो देखिए, कोई टैंक है, इसके बॉटम में हम यहाँ पे ओरिफिस लगा दिए इस पॉइंट पे। तो ये बोल रहा है कि स्मॉल ओरिफिस हम तब बोलेंगे जब इसका डेप्थ डी है, ये ओरिफिस है, इसका जो डेप्थ है इस ओरिफिस का ये डी है, और ये जो टैंक है वहाँ से सेंटर तक का जो हेड है इस ओरिफिस के सेंटर तक वो एच है। तो ये जो हाइट एच है वो अगर 5 टाइम्स से ज़्यादा है इस डेप्थ के तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल ओरिफिस। और ये जो डेप्थ है वो अगर 5 टाइम्स से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे लार्ज ओरिफिस। क्लियर? फिर से एक बार इसको हम डिफाइन कर देते हैं। द ओरिफिस आर क्लासिफाइड एज ए स्मॉल ओरिफिस और लार्ज ओरिफिस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ओरिफिस एंड हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिफिस। तो इसमें देखिए आगे क्या है, इफ द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिफिस इज मोर देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ओरिफिस द ओरिफिस इज कॉल्ड स्मॉल ओरिफिस। मतलब ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ, ये इस डेप्थ के 5 टाइम्स से अगर ज़्यादा है ये हाइट, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि स्मॉल ओरिफिस है, यहाँ स्मॉल ओरिफिस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे जो डेप्थ है ओरिफिस का उससे अगर ये हाइट 5 टाइम से कम है तो यहाँ जो ओरिफिस लगा हुआ क्या है, लार्ज ओरिफिस। ठीक है। अब शेप पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। तो शेप पे ये सर्कुलर ओरिफिस एक होता है, ओरिफिस आर क्लासिफाइड है सर्कुलर ओरिफिस और रेक्टेंगुलर ओरिफिस। और नेचर ऑफ डिस्चार्ज, नेचर पे देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है। सबमर्ज ओरिफिस ये दो टाइप का है, फुली सबमर्ज और पार्शली सबमर्ज। तो हम लोग एक एक करके सबका डिस्क्राइब करते हैं। स्मॉल ओरिफिस और लार्ज ओरिफिस का एक्सप्रेशन क्या है। तो हम लोग स्मॉल ओरिफिस में क्या देखें कि हेड ऑफ जो लिक्विड है वो क्या है, 5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, डेप्थ ऑफ ओरिफिस से। तो यहाँ हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल शार्प एज सर्कुलर ओरिफिस। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल। तो स्मॉल के लिए मेरे पास एक कंडीशन है कि हेड ऑफ लिक्विड जो है वो क्या होगा, 5 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे, डेप्थ ऑफ ओरिफिस से। इस केस में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगा इंटायर कोर सेक्शन में, ये क्या है, ये पूरा इंटायर कोर सेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ओरिफिस का कोर सेक्शन है ये पूरा। तो इस कोर सेक्शन में क्या बोल रहा है, इसमें देखिए कि द वेलोसिटी इन द इंटायर कोर सेक्शन ऑफ द जेट इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। यहाँ से जो फ्लो होगा वाटर इस कोर सेक्शन से इस टाइप से, इसको हम क्या बोलेंगे, जेट। जेट बनेगा, इसी को हम लोग जेट बोल रहे हैं। ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसी इंटायर कोर सेक्शन से जो वाटर फ्लो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, पूरे कोर सेक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस केस में हम लोग डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी डी जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ए एरिया, किसका एरिया, ओरिफिस का एरिया, और ये 2GH वेलोसिटी। क्लियर? तो हम लोग सर्कुलर ओरिफिस के लिए हम लोग डिस्चार्ज देख रहे थे। इस टाइप से टैंक है, यहाँ पे एक सर्कुलर होल बना हुआ है, लिक्विड फ्लो हो रहा है इस टाइप से। इसका हम लोग सेक्शनल डायग्राम देखिए, सेक्शनल डायग्राम ये है, ये 3D डायग्राम हो गया। ये सेक्शनल डायग्राम यहाँ पे देखिए, हाइट h है, हेड जो ओरिफिस है उसका डेप्थ d है, डायमीटर d, सर्कुलर है तो उसका डायमीटर d है। ये जेट है जो फ्लो हो रहा है लिक्विड। तो हम लोग को डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है इस केस में।
तो इसका हम लोग क्या नाम, क्या मतलब ये क्या है, सर्कुलर ओरिफिस। तो हम लोग स्मॉल के केस में हम लोग पता है कि जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन, मतलब होल क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ओरिफिस ए नोट, यहाँ का जो एरिया होगा, इस ओरिफिस का जो एरिया होगा वो ए नोट इंटू वेलोसिटी 2gh। वेलोसिटी हम लोग प्रीवियस में कैलकुलेट कर चुके हैं लेक्चर में कि ओरिफिस से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल वेलोसिटी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एरिया π/4d², डायमीटर इसका d है तो इंटू 2gh। एक्चुअल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल के लिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ लॉस के कारण जो एक्चुअल है वो थ्योरेटिकल से कम होगा, इसीलिए CD का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो एक्चुअल के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इंटू थ्योरेटिकल तो ए नोट इंटू 2gh, यहाँ पे एच क्या है, हेड ऑफ वाटर एबव सेंटर ऑफ ओरिफिस, और डी डायमीटर ऑफ ओरिफिस, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो स्मॉल ओरिफिस जो सर्कुलर ओरिफिस है उससे हम लोग कैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग का टोटल एक्सप्रेशन था। क्लियर। अब देखिए डिस्चार्ज मेजरमेंट थ्रू लार्ज ओरिफिस। लार्ज ओरिफिस में क्या आ जाता है, रेक्टेंगुलर हम लोग लेके चलते हैं लार्ज ओरिफिस में। तो लार्ज ओरिफिस के लिए क्या था कि जो हेड ऑफ लिक्विड था वो डेप्थ से क्या था, 5 टाइम्स लेस था, मतलब 5 टाइम जो डेप्थ था, जो ये डेप्थ है, ये डेप्थ इस हेड से कितना है, ये जो हेड है सेंटर हेड, इस सेंटर, ये देखिए सेंटर टू सेंटर हेड है, इस हेड जो है वो 5 टाइम्स इस डेप्थ से कम होगा, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो डेप्थ का। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लार्ज ओरिफिस है। तो लार्ज ओरिफिस केस में वेलोसिटी जो होगा इंटायर कॉन सेक्शन वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर ओरिफिस लिए, यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर ओरिफिस लगा हुआ है इस सेक्शन में, जो टैंक से डिस्चार्ज फ्रीली हो रहा है, देखिए ये फ्रीली डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें H1 जो है हाइट ऑफ लिक्विड एबव द एज ऑफ ओरिफिस, देखिए H1 जो है ओरिफिस के अपर मोस्ट पोर्शन का हाइट है, कहाँ से, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, वहाँ से जो ओरिफिस का अपर पार्ट है वहाँ तक। और H2 क्या है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर से ओरिफिस का जो डाउनवर्ड पार्ट है वहाँ तक। और H क्या है, सेंटर टू ओरिफिस के सेंटर से फ्री सरफेस तक, ठीक है। D है डेप्थ ऑफ ओरिफिस, इसका जो डेप्थ है वो क्या है, D है ओरिफिस का ये डेप्थ। और CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए, मतलब हम लोग क्या देखें कि लार्ज ओरिफिस जो है वो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने के कारण उसको हम लोग को पूरा एरिया वेरिएबल है, तो इनिशियल से फाइनल तक हमको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक एलिमेंट्री एरिया चूज करते हैं। तो एलिमेंट्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ डेप्थ DH एट द डेप्थ ऑफ H बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक एज शोन इन फिगर। यहाँ देखिए एलिमेंट्री जो ओरिफिस है, इस ओरिफिस को हम लोग, ये डेप्थ ओरिफिस का डेप्थ क्या था, D था, इस ओरिफिस को यहाँ पे हम लोग दिखाया है एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शन में। तो एक हाइट ले लेते हैं जो स्ट्रिप DH ले लेते हैं H हाइट से फ्री सरफेस से इस ओरिफिस का, और ये H2 से H1 तक हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडिकेशन कर देंगे, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो चूँकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ये पूरा एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप जो DH जो लिए है, ये जो DH H हाइट से, इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू इस स्ट्रिप का DH। तो उस स्मॉल एरिया के लिए डिस्चार्ज कितना होगा, स्मॉल एरिया के लिए DQ CD कोफिशिएंट इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप उस स्मॉल एरिया के लिए इंटू वेलोसिटी H हाइट तक हम लोग लेके चले हैं तो H 2GH। अब इसको होल को
अब सी डी इंटू बी एच इंटू डी एच, बी इंटू डी एच इंटू 2GH, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा हमको। तो Q इजकल टू H1 H2 सी डी इंटू बी, H1 से इंटीग्रेट कर रहे हैं H2 तक, ये वेलोसिटी इंटू डी एच। अब ये कांस्टेंट पार्ट है तो ये सबको बाहर कर दिए, और ये अंडर रूट एच का इंटीग्रेशन क्या होगा, एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये हम लोग का फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो लार्ज ओरिफिस जो रेक्टेंगुलर ओरिफिस है उसके कारण कितना डिस्चार्ज होगा, ये 2/3 सी डी इंटू बी इंटू अंडर रूट 2G ब्रैकेट H2 का 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। क्लियर।